के पार, प्यार से कोई राह पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार, बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार, चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। ओम शांति। सभी नष्टो मोहा, कर्म बंधन मुक्त, फैमिलियरिटी से दूर, मायाजीत पवित्र आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। बेहद के बाद हमें हद और बेहद की नॉलेज देते हैं, समझ देते हैं क्या है हद और क्या है बेहद। आज एक अलग तरीके से बाबा हमें ये पॉइंट समझाते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग है हद और नर्क है बेहद। कैसे? यदि हम विचार सागर मंथन करें तो स्वर्ग में है हद की जनसंख्या, सबके आचरण नियंत्रण में है, संकल्प समर्थ हैं, धर्म एक है, आदि आदि। और इसके विपरीत नर्क में, द्वापर कलयुग में बेहद आदमशुमारी, बेहद अशांति, बेहद पतितपना, बेहद अपराध, अत्याचार, दुख और कई धर्म, जो कि हम अधर्म भी कह सकते हैं। और यहाँ तक कि 5 तत्वों में भी हमने हदें बना दी हैं, तो सब कुछ अनियंत्रित है। इसलिए बाबा आकर हमें हद बेहद से पार अपने घर ले जाते हैं। तो चलना है सबको, लेकिन वहाँ चलने के लिए पवित्र बनना होगा, मास्टर नॉलेजफुल बन धारणा मूर्त बनना होगा। विकल्पों की अब कोई भी मार्जिन ना हो। समझदार बनकर हमें माला का दाना बनना है, डबल लाइट बनना है, साक्षी दृष्टा बनना है। आज तारीख है 10 फरवरी 2023। 10 बस, अब और विकर्म नहीं, बस माया रावण को करना है वश, रावण के काटो सिर 10। सुनते हैं हद और बेहद के पार परम धाम ले जाने वाले परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। तो बाबा हमें हद और बेहद से पार ले जाते हैं। प्रश्न है आज का, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? उत्तर में बाबा कहते हैं जो पूरा पवित्र बनता है। बाबा की जो हमें नॉलेज मिली है उसमें मजबूती किन में आ सकती है? जो पवित्र रहते हैं। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एजेड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। जो पवित्र होंगे उनको ही ये नॉलेज समझ में आएगी, वही धारणा मूर्त बनेंगे और वही कहलाएंगे मास्टर नॉलेजफुल। दूसरा प्रश्न है आज, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? उत्तर में बाबा कहते अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते वह सब समाप्त हो जाएंगे। बाबा हमें जो बता रहे हैं, पुरुषार्थ करने को कह रहे हैं, यदि हम वैसे ही करते रहे तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते हैं
वह समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रत्न देते हैं वह सब धारण होते जाएंगे। बुद्धि सोने का बर्तन बनेगी। बाबा जो भी रत्न देंगे, जो ज्ञान रत्न देंगे, वो धारण होते जाएंगे। बाबा कहते हैं धीरे धीरे विकल्प नहीं आएंगे, मानो व्यर्थ नहीं आएंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। जो बुद्धि इधर उधर भटक रही है वो एक बाप में लग जाएगी। तो ये जब हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तब ऐसी अवस्था, तब ऐसी स्टेज, तब ऐसी स्थिति बनेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो ज्ञान से हमें समझ आती है, तो जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है। बाबा कहते हैं ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। तो बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान, भक्ति, पीछे है वैराग्य। यह तो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है वहाँ भक्ति होती नहीं। वह है हद की दुनिया। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है। जब ज्ञान है, दिन है, तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है। संन्यास व त्याग वहाँ होता नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। देख रहे हैं ना अभी कितनी जनसंख्या है। आत्माएं परम धाम से आती रहती हैं। हद से शुरू होता है, इस समय बेहद में है। तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थीं। सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी, माना पहले जनसंख्या पर नियंत्रण था, कंट्रोल था, इतनी आदमशुमारी नहीं थी। और अभी तो सब कुछ अनियंत्रित हो गया, बेशुमार आदमशुमारी है ना। रिसोर्सेज जो हैं वो कम पड़ रहे हैं, पृथ्वी पे रहने को जगह नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि पहले आत्माएं हद में थी, सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी। कहाँ 9 लाख मनुष्य, कहाँ 500-600 करोड़, चले आओ बेहद में। 500-600 करोड़ चले जाओ बेहद में। अब तो लगभग 800 करोड़ से भी ज़्यादा आत्माएं हैं। तो मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, हाँ, कितना खर्चा करते हैं, खोज कर रहे हैं। इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। जाने के लिए भी पेट्रोल चाहिए, आने के लिए भी चाहिए, तो उतना बड़ा टैंक होना चाहिए। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे, एक लिमिट तक ही जा सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। यह सब राज समझाने वाला बाप ही है जो हद बेहद से पार है। तो हमें हद बेहद से पार जाना है। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ। वहाँ तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। आसमान के उस पार भी आसमान है ना। आकाश के उस पार भी आकाश है, उसके पार भी आकाश है, माना
चलते जाओ लेकिन अंत नहीं है, बेअंत है। जल ही जल है, समुद्र के नीचे जाएं तो अथाह है, जाते ही जाएंगे। बाबा कहते हैं कि आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार, इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते हैं। बेअंत बेअंत कहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। बाप का अंत तो हमने पा लिया ना, परमात्मा के लिए कहते हैं बेअंत है, लेकिन अब हमें उनकी बायोग्राफी पता है, नाम रूप देश काल कर्तव्य सब कुछ पता है, लेकिन गुणों में तो बाबा सिंधु है, तो महिमा में बेअंत है। लेकिन बाबा कहते हैं वो बेअंत कहते हैं, अर्थ नहीं समझते। बाप ही सारी समझ देते हैं क्योंकि वो है श्रेष्ठ, अर्थात बहुत समझदार। समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। समझ को समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। क्या हम उस माला के दाने में हैं? उस माला में हम दाने हैं, उस माला का दाना हम हैं, ऐसे समझदार हम हैं। बाबा कहते हैं ना, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और जो समझ के भी समझ को ना समझे वो मेरी नहीं, बाबा की नज़र में बेसमझ है। इसलिए बाबा बार बार पूछते हैं समझा समझा। बाबा कहते हैं ना, समझदार देखना हो तो यहाँ देखो, बुद्धू बेसमझ महामूर्ख देखना है वो भी यहाँ देखो। तो समझ के भी नहीं समझते हैं, बाबा समझा रहे हैं तो फिर क्या है, बेसमझ ही है ना, माला का दाना तो नहीं है। तो मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते हैं, बाप ही समझाते हैं। कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह सतयुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद। बेहद बेहिसाब है ना, बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है किसी का किसी भी चीज़ पे। फिर हद बेहद से पार जहाँ हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी है स्वीट होम, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है। वहाँ सुख और शांति दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहाँ अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से है, यह दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं, इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित हैं। जरा भी सभ्यता नहीं है, दैवी गुण नहीं है, मैनर्स नहीं है, आसुरी चाल चलन है, सभ्यता है ही नहीं। देख रहे हैं ना सब में कैसे मैनर्स हैं, सभ्यता दिखती है। तो बाबा कहते हैं जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता आसुरी गुण हो गए हैं। हमें खुद को चेक करना है, हम कितने सभ्य बने हैं, हमने कितने दैवी गुणों की धारणा की है। हम दूसरों के लिए तो बोल देते हैं कि जरा भी सभ्यता नहीं है, लेकिन क्या हमने खुद को दर्पण में देखा है? तो खुद को चेक करना है। यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार, बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन। ऊंचे पे ऊंचा है भगवान, तब कहते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। तुम कब आते हो, आकर कौन सी मत देते हो, उससे किसकी क्या गति होती है तुम जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है। हद बेहद से पार, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है वह ब्रह्मांड, ब्रह्म महतत्व। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता है, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। देखो बाबा आज साइंस भी समझा रहे हैं, है ना।
कैसे काम करता है? बाबा कहते हैं आकाशवाणी, रेडियो। बाबा कहते हैं आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, देखने में कुछ नहीं आता, पोलार ही पोलार है ना, वैक्यूम है, खाली है। तो रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश बड़ा है तो उसका अंत पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। तो आकाश का जो तत्व है, इस मुख से, पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से माना पोलार से निकलती है। वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। जैसे हम आत्मा हैं, वैसे बाबा भी ऊंचे ते ऊंची आत्मा है। सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ, नंबरवार खेल में सब आते हैं। बाप सबसे ऊंचा, उसके बाद बाबा कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, फिर एक के बाद एक सब आत्माएं हैं, तो नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले हैं लक्ष्मी नारायण, साकार में आओ तो फिर पहले है लक्ष्मी नारायण। फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं, माला को देखो, ऊपर में फूल, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर है मेरू युगल। फिर माला देखो कैसे बढ़ती है, तो फूल हो गए शिव बाबा, युगल दाना हो गए, मेरू युगल कौन हो गए? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। और फिर हम बच्चे देखो माला कैसे बढ़ती है। इस माला में हम खुद को देख सकते हैं, देख रहे हैं। बाबा कहते हैं यह सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़, बीज ऊपर में है, रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इनकी आयु भी एक्यूरेट है, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तुमको कितनी नॉलेज मिली है, इसमें मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं, नहीं तो नॉलेज धारण हो न सके। पवित्र बर्तन गोल्डन एजड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। यह राज बाप बिगर कोई समझा न सके। न देवताओं के मुख से सुनेंगे, न पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। सत्य ज्ञान बाबा आकर हमें संगम युग पर ही सुनाते हैं और हम ही सुनते हैं। बाप एक ही बार बाप टीचर सतगुरु बनते हैं, पाठ बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद वही पाठ बजाएंगे। प्रलय तो होती नहीं। तो पहले है बाप, ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरू, ऊंचे ते ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदिदेव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह नॉलेज तुम किसको भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। कहेंगे आपको कैसे पता, ये सब बातें तो कहीं नहीं लिखी हुई हैं। वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल बिगर यह नॉलेज कोई दे न सके। यह बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा है मुख्य। सोने के बर्तन में रत्न ठहर सकेंगे, ऊंचे ते ऊंचे रत्न हैं। बाबा का एक एक शब्द कितना वैल्यूएबल है ना, हम वैल्यू लगा सकते हैं, अनमोल है, अमूल्य है। तो यह बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। दादा लेखराज जी जौहरी हीरे के व्यापारी थे। अच्छा रत्न आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे। कैसे सुंदर सी अच्छी सी सोने चांदी की डिब्बी में रुई लगाकर ऐसे रत्नों को रखा जाता है, जेवर को रखा जाता है। और देखो जौहरी लोग फिर अपना माल कितनी नजाकत से दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे खोल कर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है, अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में ही शोभती है। प्रेजेंटेशन तो चाहिए ना, हाँ, उसको रखते भी कितने अच्छे से, रख रखाव भी अच्छा चाहिए, इतनी वैल्यूएबल चीज़ है। तो तुम्हारे यह कान हैं बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो, तो यह सोने का चाहिए, माना पवित्र चाहिए।
अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। अब हमें देखना है हम अपने कान के अंदर क्या क्या बातें डालते हैं, हाँ, किससे सुनते हैं, क्या व्यर्थ जाता है? व्यर्थ जाएगा तो फिर बुद्धि में वही चलेगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं, उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद। पुरुषार्थ करते करते यह स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो। बाबा कह रहे हैं कि बर्तन सोना हो जाएगा यदि बुद्धि सिर्फ मेरे में लगी रहेगी, और फिर औरों को भी ये ज्ञान रत्न दान करने हैं। भारत महादानी है। भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। यह फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं बस। बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तभी ऊंच पद पाएंगे। बाबा का काम है बताना, अब करना न करना वो हमारा अपना पुरुषार्थ है, उसके अनुसार हमें पद मिलेगा, प्रारब्ध मिलेगी। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो। संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। सब संकल्प खत्म हो जाएंगे ना, देखो अंत में तो कर्मातीत हो जाएंगे, निरसंकल्प हो जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हाथ काटे दिल शिव बाबा को दे। हाथ से काम करो और मन बुद्धि दिल शिव बाबा में लगा रहना चाहिए। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई, आज नहीं है। मम्मा को भी जिसने ज्ञान दिया, देखो आज यज्ञ में वो भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कितने महारथी आते हैं और फिर चले जाते हैं, माया हप कर जाती है, आज नहीं है। बाप को छोड़ जाकर माया की ऐशलम लेते हैं, माया की शरण में चले जाते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती है। स्टूडेंट आगे चले जाते हैं, कहते हैं ना गुरु गुड़ रह गए चेला चीनी हो गए और रिफाइन हो गए। जैसे ट्रेटर होते हैं दूसरे पास जाकर शरण लेते हैं, जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। हाँ, उसके पास ज़्यादा मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा, वहाँ ज़्यादा सुविधा है, ऐसे छोड़कर चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है, वही सर्वशक्तिमान है। हमको ऊंच पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। बाबा से ऊंची पार्टी कोई मिलेगी? बाबा से पावरफुल कोई पार्टी है? किसकी पार्टी में जाना है? बाबा के साथ ही रहना। बाबा के साथ हैं तो हर तरह की पार्टी भी है, उमंग उत्साह है, उत्सव है, जीवन भी। तो सबसे पावरफुल पार्टी है बाबा। बाबा कहते हैं तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है, वही सर्वशक्तिमान है। हमको ऊंच पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास न हो। चेक करो खुद को, असंतुष्टता है, कोई चीज की कमी है? बाबा कहते हैं सो भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास न हो, वो भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद के बाप बिगर यह बातें कोई जानते नहीं। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हातिम ताई का खेल दिखाते हैं, मुलहरा डालते थे तो माया भाग जाती थी, मुलहरा निकाला तो माया आ गई। माना मन मना भाव रहेंगे
भाग जाएगी। मन मना भाव नहीं रहेंगे तो माया में फंस जाएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, तो शरीर पे कहाँ दृष्टि जाएगी? इतनी मेहनत करनी है। कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह बात तुम ही जान सकते हो। भल वह कहते हैं गॉड फादर है, हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं हैं। गाते भी हैं सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा एक शरीरधारी को दूसरा अशरीरी को कहते हैं। पहले पहले है अशरीरी, फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते हैं। यह सब हैं रूहानी बातें। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। चक्र सारा बुद्धि में है। अब ये रूहानी पढ़ाई हमें ये बुद्धि में रखनी है। बाबा कहते हैं चक्र भी याद रखना है। अभी है संगम युग, हमको अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े, पावन बनना पड़े। बाप को भी जरूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए। बाबा कहते हैं ना, ये करना पड़े, पावन बनना पड़े, याद करना पड़े, तो ये सब तो करना पड़ेगा ही ना। ये नहीं करेंगे तो फिर पवित्र दुनिया में जा नहीं सकते। पाप ही नहीं कटेगा तो कैसे जाएंगे सुख धाम में। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वह है विकारी मत, यह है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। पहले पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध लोभ मोह। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं। वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि से समझते हो। बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते हैं, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूँ तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है, उनमें सारा ज्ञान है। यूँ तो अनादि क्रिएशन है। किसी ने बैठ के आत्मा को तो नहीं रचा है ना, आत्मा को नहीं क्रिएट किया है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तो अनादि अनंत हैं। लेकिन जो हम शूद्र बन गए तो ब्राह्मण के रूप में बाबा हमें क्रिएट करते हैं। शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये है बाबा का क्रिएशन। बाबा कहते हैं समझाने वाला एक है, उनमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा, कोई बनाता नहीं है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा बना बनाया है, कोई बनाता नहीं है। बाबा तो हमें समझाते हैं ना, क्योंकि उनमें पूरा ज्ञान है। वो चक्र से परे है, इसलिए उन्हें चक्र का राज पता है। जन्म मरण के चक्र में तो नहीं आते ना बाबा, इसलिए बाबा कहते हैं वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है। यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है। यह अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है। बना बनाया है लेकिन हमें पता नहीं है। हम जो एक्ट करते जाते हैं वो नेक्स्ट सीन बनता जाता है, बनता जाता है। बना हुआ है, करेंगे हम वैसे ही जैसे पहले किया था, लेकिन हमें पता नहीं कि हमने क्या किया था। तो बाबा कहते हैं यह अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है,
पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प दुखधाम, यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में ही है, दूसरा कोई नहीं जानते। किसी को भी सृष्टि चक्र के बारे में नहीं पता। 5000 साल की बात तो किसी को भी नहीं पता, बताते हैं तो भी नहीं मानते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितने गहरे राज पता है। अभी कुछ दिन पहले भी बाबा ने बोला ना, मास्टर जाने जाननहार हो, तो जानते हो आप सब कुछ, तो है नशा इस बात का। तो बाबा कहते हैं फलक से औरों को भी समझाना है, बताना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, उल्टे सुल्टे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। उल्टे सुल्टे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास पक्का करना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। एक बाप से बुद्धि लगाएंगे तो बुद्धि पवित्र बनेगी, सोना बनेगी। वरदान है, स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। बाप दादा समझाते हैं, अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुँच जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि सारी जिम्मेवारी बाप को दे दी तो हम बोझ से मुक्त हो गए, तो डबल लाइट बन जाएंगे। और बुद्धि को सरेंडर कर दिया तो कोई बात बुद्धि में आएगी नहीं, बुद्धि ही बाबा की हो गई। सब कुछ बाबा का हो गया तो हमारा कुछ है ही नहीं। अब हमारा कुछ है ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी, तो बस एक बाप में ही रहेगी। एक ही बाप, एक ही बाप की याद। तो जब इस रास्ते पर चलेंगे तो सहज ही मंजिल पर पहुँच जाएंगे। कितना आसान रास्ता बाबा ने बताया। स्लोगन, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अडोलता के तख्त पर विराजमान हो माना अचल अडोल स्थिति हो, और फिर साक्षी दृष्टा बन के पाठ बजाना भी है और सबका पाठ देखना भी है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो पाठ बजाते हैं वो श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। आज की मुरली को मनन चिंतन करेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके लिए पॉइंट्स हैं हद बेहद। तो बाबा आए हैं हमें हद बेहद से पार शांति धाम ले जाने के लिए। दूसरा है संकल्प विकल्प। एक बाबा में ही बुद्धि लगाएंगे तो संकल्प विकल्प धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। तीसरा है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिला तो भक्ति से हो गया वैराग्य। और डबल लाइट बनना है। मैं आत्मा लाइट, ज्योति स्वरूप, और सारे बोझ भी बाप को दे देना है। जिम्मेवारी बाप की है। मैं आत्मा डबल लाइट। और पांचवा साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा बन के पाठ बजाना भी है और उनका भी पाठ देखना है और बेहद के ड्रामा को एंजॉय करना है। ओम शांति।
तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, जग तो जैसे रैन बसेरा, बैठ न पंछी पंख पसार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला, ओ खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला, छोड़ जगत का सकल झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला, कर ले प्रभु से मंगल मेला, देख तुझे वो रहा निहार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा, हो आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, अपने किए का फल पाएगा, आज ही हो जा तू बलिहार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह